खबर में आगे बढ़ते और आपको बता दें, ईरान में संभावित अमेरिका ईरान डील के खिलाफ सियासी बवाल तेज हो चुका है। सांसद मोहम्मद मनान राइसी ने प्रस्तावित समझौते का विरोध किया है। तो देखिए, ईरान में संभावित अमेरिका ईरान डील के खिलाफ सियासी बवाल तेज हुआ है और सांसद मोहम्मद मनान राइसी ने प्रस्तावित समझौते का विरोध किया है। कट्टरपंथी गुटों ने सरकार और वार्ता टीम पर दबाव बढ़ाया है। संभावित हस्ताक्षर से पहले तेहरान में विरोध के स्वर अब मुखर होकर उठते हुए नजर आ रहे। तो देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर जहां एक और कूटनीतिक उम्मीदें बढ़ रही हैं, वहीं ईरान के भीतर इसका विरोध भी तेज हो गया है। ईरानी सांसद मोहम्मद मनान राइसी ने कथित तौर पर प्रस्तावित अमेरिका ईरान समझौते को देश के सर्वोच्च नेतृत्व की रेड लाइंस के खिलाफ बताया है और अधिकारियों से इस पर पुनर्विचार करने की अपील की है। हाल के दिनों में आपको बता दें, ईरान के कई कट्टरपंथी नेता और सांसद भी समझौते के मसौदे की आलोचना कर चुके हैं। दूसरी ओर ईरानी विदेश मंत्री ने संकेत दिए हैं कि वार्ता आगे बढ़ रही है, हालांकि अंतिम फैसला अभी बाकी है। रिपोर्टों के अनुसार समझौते के मसौदों और उसकी शर्तों को लेकर ईरान के राजनीतिक और वैचारिक वर्गों में गहरे मतभेद उभर कर सामने आए हैं। ऐसे में संभावित समझौते से पहले तेहरान की आंतरिक राजनीति भी बेहद अहम भूमिका निभा सकती है, क्योंकि देखिए, जिस बात का डर था बिल्कुल वही हो रहा है। ईरान तो यदि राजी हो भी जाए इस डील पर, जिस प्रकार से ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है कि हाँ, हमारे बीच डील होगी, अमेरिका की तमाम बातों पर भी पुष्टि ईरान की ओर से की गई है, लेकिन अब वहां पर जो गतिविधियां देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी इसी खबर पर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, क्या होगा अब ब्रायन, क्योंकि देखिए, यहाँ पर ईरान चाहे तो चाहे, लेकिन कैसे हो डील? यहाँ तो उनके ही देशों में तमाम संगठन कट्टरपंथी उभर कर आ चुके हैं इसके खिलाफ में। प्रोटेस्ट की बात करूं, यहाँ काफी सारे प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, जो अपर काफी सारे प्रोटेस्ट चल रहा है और ये कहीं ना ये जो विशेष जो है वो भी मान रहे ईरान के अंदर मुद्दे पर गहरा मुद्दा उभर के आ रहा है। तरफ सरकार जो सिचुएशन मॉनिटर और इस तरफ प्रोटेस्ट को मिल रहा है। अब बात तो ईरान में उसके अगेंस्ट और कहीं कहीं प्रोटेस्टर्स है वो समझौते और बात प्रक्रिया है उनसे विरोध कर रही है और लगातार कुछ महीने से हम ये देख रहे हैं ईरान में प्रोटेस्ट का जो माहौल है वो कितना ज्यादा इंटेंस होता है। सड़कों नारेबाजी लगा रहे हैं, करे और कहीं ना कहीं से भी देखा गया था कि कल जब कहा ईरान और आज के दिन ये एक पीस डील होने वाला है, नेगोशिएशन टेबल पे आ गए, पर ईरान की तरफ से अगर हम नोटिस करें, ईरान की तरफ से ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची ने ये कहा था कि न्यूक्लियर टॉक्स और जो लिफ्टिंग सैंक्शंस है वो अभी तक पोस्टपोन्ड है जब तक एक फाइनल अग्रीमेंट नहीं आया जाता। अभी तक ईरान की तरफ से पॉजिटिवली ये जो नेगोशिएशन डील है जिसपे ट्रंप का काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कल आया था, उस पर अभी तक अराक्ची की तरफ से या ईरान की तरफ से या मस्कौट प्रेसिडेंट की तरफ से कुछ ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं है। पर कहीं ना कहीं ये आज पता चलेगा कितना ज्यादा सच्चा है। क्या ये ट्रंप ने जो कहा था रूमर था, क्या उन्होंने कहा कि कुछ सच्चाई है, आज से आज पता चलेगा। बिल्कुल ब्रायन, लेकिन देखिए, यहाँ पर आज के आज पता तो चल जाएगा, साफ तो हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आंतरिक राजनीति भी वहां पे बेहद अहम भूमिका निभा सकती है, क्योंकि ये अजीब बात है कि जब युद्ध नहीं हो रहा था उससे पहले भी परिस्थितियां ईरान में ऐसी ही थी, लोग प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, और अब देखिए, युद्ध के बीच में सरकार के साथ जरूर हुए, लेकिन अब यहाँ पर जब समझौते डील की बात हो रही है तो फिर से प्रदर्शन सरकार के खिलाफ शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये सिचुएशन अगर हम जैसे मैं पहले ही बता रहा था कि ये प्रोटेस्टर का माइंडसेट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि पहले से ही हम देख रहे हैं कि डे वन से प्रोटेस्ट इतना ज्यादा इंटेंस हो गया था कि ईरान में जो इंटरनेट था वो बंद कर दिया गया था और इंटरनेट कुल 100 से ज्यादा अधिक दिन था जब इंटरनेट बंद था। फिर इंटरनेट रिस्टोर होने के बाद फिर से ऐसे नारेबाजी देखने को मिल रहा है जहाँ अब्बास अराक्ची अगेंस्ट ये सब नारेबाजी की मांग कर और ये सरकार के अगेंस्ट ये विरोध कर रहा है और कहीं ना कहीं ट्रंप का सिग्नल है वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब क्या स्टेटमेंट है, चाहे ईरान प्रेसिडेंट की बात करें, फॉरेन मिनिस्टर उनकी स्टेटमेंट की बात करें, अब तक की तरफ से कोई ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं आया है। और अगर प्रोटेस्ट की बात करें तो प्रोटेस्ट अभी चालू है और वहां जो ऑफिशियल है वो भी मौजूद है प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए। लेकिन ब्रायन, मैं चाहूंगी जरा आप बताएं कि ये जो प्रोटेस्ट वहां पर हो रहा है, कट्टरपंथी और तमाम जो लोग जनता भी सड़कों पर उतर आई है इस डील के खिलाफ,
क्या वजह है, क्यों इस डील के खिलाफ है? अब यदि ये तो रुक रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना दोनों देशों के लिए। क्योंकि देखिए कुछ जो सैंक्शंस, अगर आप ट्रंप ने कल जो स्टेटमेंट दिया उसमें कुछ चीजें ट्रंप ने क्लियरली कहा। एक, उन्होंने कहा कि डील साइन होने के जब होती है तो इस पे कुछ कंडीशंस लागू होंगे। पहले, हॉर्मुज जो स्ट्रेट है वो ओपन होने वाला है, ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं मिलेगा, कोई न्यूक्लियर कभी भी ईरान एक न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता या उनके पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। उसके अलावा ट्रंप ने ये भी कहा कि कोई ट्रांजैक्शन, कैश या फंड रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं होने वाला। तो इसमें कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्टर्स है वो नाराज होंगे। इसके अलावा क्योंकि फंड की, जैसे इकोनॉमिक, अगर आर्थिक जो प्रॉब्लम्स वैसे ही ईरान में काफी चल रही है, इकोनॉमिक कंडीशन ईरान की वैसे ही खराब चल रही है, सेंट्रल बैंक में भी ईरान की प्रॉब्लम्स चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रोटेस्टर का एक डिमांड रहेगा कि वहां जो है जो जॉब है, एम्प्लॉयमेंट, वो बहुत कम है। बिल्कुल ब्रायन, तो लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ईरान ने भी साफ कह दिया कि अपनी शर्तों पर ही डील करेंगे, वरना कुछ नहीं संभव है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रायन आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच मातोश्री में उद्धव की बड़ी बैठक हुई है। उद्धव की